आज के लेक्चर से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी मनी मैम, जो हमें साइंस पढ़ाती थी। तो वो हमारा ना ओरल टेस्ट लिया करती थी रोज़। तो जैसे ही हम स्कूल जाते थे तो वो ओरल टेस्ट लेती थी। तो हमें घर में तो कुछ भी याद नहीं होता था, पर वो जब वो डंडा मारते थे ना, स्टील का डंडा, ठैश ठैश ठैश, तो स्टील का डंडा देख के ना हमारा जो याद करने की स्पीड होती थी, रेट होता था, वो इंक्रीज़ होता था। तो हमारा लर्न करने का रेट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीचर का डर, टीचर का डंडा। तो हमारा लर्न करने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा था? टीचर के डर पे और टीचर के डंडे पे। तो वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम we will discuss about the factors affecting the rate of reaction. Now coming to the factors affecting the rate of reaction, कौन कौन से factors जो हैं वो rate of reaction को affect करते हैं? It can be concentration, it can be catalyst, it can be temperature. concentration change करने पर या फिर catalyst change करने पर या फिर temperature change करने पर rate of reaction जो है वो change होता है. Fine. तो coming to the first, कॉन्सेंट्रेशन, कैसे जो है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो कमिंग टू फर्स्ट, रेट लो. रेट लो हम कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे. तो कंसीडरिंग अ जर्नल रिएक्शन, पहले तो जर्नल रिएक्शन देखते हैं. ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. ए बी सी डी ये सब क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, ये क्या है? ए बी सी डी, ये क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. अब रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं. रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? रेट लो एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to some exponents. Concentration of A raised to power X, concentration of B raised to power Y. ये X और Y क्या हैं? Exponents हैं. And these exponents can be same or different as that of the stoichiometric coefficients. ये X और Y जो है वो A और B के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ये कैसे हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं. फाइन, अब कंटिन्यू करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी को लगा के हम हटा के एक जो है कांस्टेंट लगाते हैं. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के a raised to power x, b raised to power y, and this k is constant of proportionality. ये क्या है? constant of proportionality है, जिसको हम rate constant भी बोल देते हैं. और अब लिख देते हैं differential rate equation. differential rate equation. रेट को हमने क्या लिखा है? रेट को हम लिख रहे हैं dr बाई dt. ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y. और यहाँ पर आगे जो है एक माइनस का साइन लगा देंगे. क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, इसलिए यहाँ पर लगा दिया हमने माइनस डी आर बाई डी टी इजकल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई. और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम रेट लो को? रेट लो इज द एक्सप्रेशन, क्या है ये? एक्सप्रेशन है इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स.
उसको हम कैसे लिखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, जिसमें हम जो है हर टर्म को कुछ पावर से रेज करते हैं, विच मे और मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये एक्सपोनेंट्स जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं एज दैट ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई रिपीट, rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, in which each term is raised to some power which may or may not be same as that of the stoichiometric coefficients in a balanced chemical reaction. Fine? Clear? देखो अभी हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई, यही लिखा था ना। और मैंने ये बोला था कि ये जो एक्स और वाई है इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट एज दैट ऑफ द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन देख के थ्योरेटिकली जो है रेट लॉ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जब तक हमें एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चलेगी तब तक हम जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। यही मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट बना के। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय merely लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दैट इज थ्योरेटिकली हम इसको नहीं डिटरमाइन कर सकते, बट मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, 2NO + O2 gives 2NO2, और इसके लिए रेट लॉ हमने लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, जो कि क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट a से और b से जो है मैच कर रही है। यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है 1। पर अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो CaCl3 + Cl2 gives CCl4 + HCl। तो इसके लिए रेट क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन रेज टू द पावर हाफ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है हाफ, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं वो एक्सपोनेंट्स के बराबर नहीं हैं। तो हमें अगर रेट लॉ डिटरमाइन करना है वी हैव टू फाइंड द एक्सपोनेंट्स एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? नाउ कमिंग टू ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन है, A moles of A + B moles of B giving C moles of C + D moles of D। फाइन। तो इसके लिए हमने रेट कैसे लिखा था, रेट हमने लिखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y, ये लिखा था। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, देखो, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी जो पावर्स है उनको जब हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे उसका, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? जहाँ पर क्या करना है हमने, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x + y। a और b क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, उनकी जो पावर्स है उनको जब ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पर माइंड इट, x + y क्या बताता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर मैंने पूछा कि बताओ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
ए क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या होगा x, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b वो क्या होगा y। क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 और इट कैन बी इवन एनी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ध्यान रहेगा। नाउ कमिंग टू यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट्स देखते हैं। रेट हमने कैसे लिखा था, रेट इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर y। फाइन। तो अब देखते हैं k रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर y। अब रेट क्या था, dr/dt, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इनटू में कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर जो है ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया, इस पे हम n की जगह पे क्या डाल देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उससे हमें यूनिट्स पता चल जाएगी कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी क्या यूनिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी क्या यूनिट होगी। तो कैलकुलेट करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो निकालो के कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, टाइम की सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर रेज टू द पावर ज़ीरो, ऑर्डर क्या है ज़ीरो, समथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये किसकी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट। नाउ कमिंग टू फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखो, मोल पर लीटर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर, टाइम की सेकेंड, मोल पर लीटर, और ऑर्डर क्या है यहाँ पर 1, तो क्या बनेगी, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बनेगी यूनिट सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। नाउ कमिंग टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए देखो, मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, एक पावर से एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी और एक पावर ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगी पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, एक पावर से एक पावर कैंसिल, मोल नीचे है ऊपर जाके पर मोल बन जाएगा, पर लीटर लीटर बन जाएगा, और सेकेंड क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स, पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट्स आ गए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द today's lecture. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you liked it, please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।